हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाया हूँ आप लोग के लिए बीएड सेमेस्टर 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाते हैं। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का बात करेंगे। करिकुलम। करिकुलम होता क्या है? सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मीनिंग बताना है, उसका फिर टाइप्स लिखना है। बहुत तरह टाइप्स का करिकुलम होता है, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड, टीचिंग सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर, और भी बहुत सारा होता है। तो उसको सबको लिखेंगे टाइप्स को। और हर क्वेश्चन में ना आप लोग फिगर जरूर से जरूर डालिएगा, ठीक है। फिगर डालने से क्या होता है, अट्रैक्टिव लगता है देखने में। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल, उसका क्या क्या सिद्धांत है उसको पूरा एक्सप्लेन करना। लास्ट में कंक्लूजन लिखना ना भूलेंगे, है ना। आप आइए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट होता क्या है, करिकुलम को किस तरह डेवलप किया जाता है और क्या क्या उसका भूमिका रहता है, उसको पूरा इंट्रोडक्शन लिखिएगा, ठीक है। फिर पूछा है प्रोसेस। प्रोसेस क्या क्या प्रक्रिया है इसका, क्या क्या किस किस सिद्धांत पे डेवलप किया जाता है। रोल ऑफ स्कूल फिलोसफी, उसका स्कूल फिलोसफी का क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस होता है करिकुलम डेवलपमेंट पे। तो सारी चीज़ों को लिखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोचेस। करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोचेस है क्या, उपागम इसको बोलते हैं अप्रोचेस को हिंदी में। ये हर बार आपको देखने को मिलता है। ये कोई ऐसा साल नहीं है जिसको ये क्वेश्चन छोड़ देता है, लेकिन हर बार इस क्वेश्चन को देखने को मिलता है, ठीक है। अप्रोचेस वाला क्वेश्चन। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा। इसका कितने टाइप्स होते हैं करिकुलम अप्रोचेस का उसको लिखिएगा। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ दो टाइप्स लिए हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, ठीक है। ये भी हम लोग का एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा देखते हैं लॉन्ग या तो शॉर्ट में पूछता है। मैक्सिमम टाइम इसको लॉन्ग में ही पूछता है, तो इसको करके जरूर से जरूर जाएंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करिकुलम इवैल्यूएशन। करिकुलम इवैल्यूएशन है क्या, पाठ्यक्रम मूल्यांकन है क्या, कैसे मूल्यांकन किया जाता है। तो उसका पहले इंट्रोडक्शन, हर क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लिखिएगा। उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और प्रोसेस, क्या क्या उसका प्रोसेस है, उसका क्यों नीड एंड इम्पोर्टेंस है, क्यों उसका महत्व है, क्यों उसका ज़रूरत है, ये सारी बातों को लिखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है क्या, उसका सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा, है ना। उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। दो चार डिफिनेशन भी दीजिएगा, कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक के द्वारा डिफिनेशन दिया गया है पाठ्य पुस्तक का, तो उसका डिफिनेशन भी दीजिएगा, ठीक है। फिर बोला व्हाट आर इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताना है। एक गुड टेक्स्ट बुक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है सबको अच्छे से बताना है। उसका क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है, उसका क्या ज़रूरत है, क्यों उसका ज़रूरत पड़ा, क्यों उसका क्या क्या महत्व है, ये सब बातों को भी लिखेंगे। देखते होंगे आप, अच्छे टेक्स्ट बुक रहता है, उसमें सारा डायग्राम रहता है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहता है, इजी टू अंडरस्टैंडिंग रहता है बच्चों के लिए। तो ये सारी बातें गुड टेक्स्ट बुक का होना चाहिए। और फिजिकल अपीयरेंस भी बढ़िया होना चाहिए। तो ये सारी बातों को आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट लर्निंग रिसोर्सेज है क्या, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, ये सारी बातों को लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी लगभग लगभग हर बार पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। एक्सटर्नल एजेंसीज का क्या क्या भूमिका होता है इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोगिकल सपोर्ट टू टीचर्स, है ना। एक्सटर्नल एजेंसीज को करिकुलम बढ़ाने के लिए क्या क्या अहम भूमिका होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल दे सकते हैं एक्सटर्नल एजेंसीज का। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, है ना। तो ये सारे कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो कि करिकुलम को बढ़ाने के लिए, उसका विकास के लिए बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। उसी के आधार पे करिकुलम क्या होता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, ठीक है। अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एंड फाइनली बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। जाइए एग्ज़ाम आपको अच्छे से दीजिए। अगर ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा गाइस, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।